मन्नू वैसे तो जानता था कि वो एक दिन बहुत आगे जाएगा, लेकिन आज अपने हवस के चक्कर में वाकई बहुत आगे निकल आया था, क्योंकि उसका ग्वालियर स्टेशन तो तभी पीछे छूट गया था जिस वक्त वो मुस्कान की गहराई में घुसने लगा था। फिलहाल मनु तान्या के गुस्से को सोचते हुए अपना सर पकड़कर बैठना चाह रहा था, लेकिन उसके पास अब इसके लिए भी टाइम नहीं था। उसने फटाफट ठीक से अपनी पैंट पहनी और सामान लेकर ट्रेन से उतरा। अरे अब यहाँ से कहाँ जाओगे? मैं छोड़ देती हूँ, इस बहाने आपका स्टे देख लूंगी और आना जाना भी बना रहेगा। नहीं, वो मैं एक कजन दीदी के घर जाऊंगा, तो वहाँ तो मिलना पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपसे मिलूंगा ना बहुत जल्द। मुस्कान मनु के गले लगी और मनु को बाहों में भर के गहरी सांस ली। मुस्कान तो गले मिल रही थी, पर मनु को ऐसा लगने लगा था कि ये गले पड़ रही थी। लगता है आपको हमारा मिलना कोई खास अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्यों कहा? आप बिना अपना नंबर दिए जा रहे हैं। खत लिखने के लिए आपका एड्रेस भी तो नहीं है मेरे पास। वैसे तो मनु इन सब बातों में कभी नहीं चूकता, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त जबरदस्त हलचल चल रही थी। और चले भी क्यों ना। एक तरफ शिवानी, जो अब तक एक माँ की तरह सोच बैठी होगी कि पक्का मनु किडनैप हो गया है, जो वो फोन नहीं उठा रहा, और दूसरी तरफ तान्या है, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं, अगर आपको नंबर देने में शर्म आ रही है तो। अरे नहीं, वो मैं बस काफी साल बाद आया हूँ ना, तो दीदी का एड्रेस याद कर रहा था। मोबाइल दीजिए आप, मैं टाइप कर देता हूँ। मनु ने नंबर दिया और मुस्कान के जाने का इंतजार करने लगा। दोनों रोमांटिक स्माइल देते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। उसके जाते ही मनु ने अपनी जेब से फोन निकाला ही था कि उसकी शिवानी का कॉल आया। हेलो शिवानी। मनु, कहाँ हो तुम? ठीक हो या नहीं? कितने कॉल किए तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम ठीक से ग्वालियर पहुँच गए ना? हाँ बेबी, मैं ग्वालियर में ही हूँ, ठीक से पहुँच गया। वो फोन का डिस्प्ले सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं लगा पाया। अभी कहाँ हो? दोस्त के घर पर, बस नहाने ही जा रहा हूँ, फिर सीधे क्लाइंट के पास। इतनी सुबह? कितने मेहनती हो बाबू आप। अच्छा चलो, ओके बाय, फ्री होकर कॉल करना। लव यू। लव यू टू बेबी। शिवानी को बातों में फंसाना तो मनु के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो बॉस और तान्या अभी बाकी थे। तभी मनु ने ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनी। ट्रेन नंबर 12647 from Coimbatore Junction to Nizamuddin via Nagpur, Bhopal and Agra is arriving on platform number 5 by 3 hours and 40 minute delay. Sorry for the inconvenience. थैंक यू सो मच ट्रेन देवता, आज तो बचा लिया आपने। मनु अपना बैग उठाकर ट्रेन में घुस गया और बैठने के लिए जगह देखने लगा। खाली सीट उसे दिखी। मनु आंखें बंद करके वहां चैन से 2 मिनट ही बैठा था कि उसे अपने कंधे पर एक भारी सा हाथ महसूस हुआ। मनु ने अपनी आंखें खोली और उसे 2 बड़े पहाड़ियों के दर्शन हुए। डबल डोर फ्रिज से भी बड़ी एक आंटी उसके सामने खड़ी थी। ये मेरी सीट है। जी बिल्कुल आपकी ही है, मैं बस ग्वालियर पहुंच जाऊं, फिर आप इसे घर ले जाना। क्या मतलब? मतलब कि मुझे बस ग्वालियर तक जाना है, मुझे यहीं बैठने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, पर थोड़ा साइड होकर बैठो बस, हमारी कंफर्म टिकट है। बैठने के बाद आंटी ने तसल्ली से मनु को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा। उनकी निगाहें मनु के हीरो वाले चेहरे पर गई और मनु की नजरें तो बस वो पहला नजारा याद कर रही थी। आपकी सीट वेटिंग में है क्या? जी, मैं बहुत इमरजेंसी में ग्वालियर जा रहा हूँ, जो पहली ट्रेन दिखी बैठ गया, टिकट लेने का टाइम ही नहीं मिला। बस मनु का इतना कहना था और रेलवे का यमराज हाजिर हो गया। 40-45 साल का, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, शक्ल से एक खड़ूस दिखता एक टीटी वहां आ पहुंचा। ये सीट नंबर 71 किसकी है? मेरी है। टिकट? और यहाँ आंटी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला। स्टाफ है। कौन सा स्टाफ? आंटी ने अपना एक आईडी कार्ड दिखाया, जिसे झांककर मनु ने भी देख लिया। आंटी खुद रेलवे में ही जॉब करती थी।
इससे पहले टीटी मनु से टिकट मांगता, आंटी बोल पड़ी, फैमिली है, अच्छा बेटे हैं? हस्बैंड है जी। हैं? आंटी ने मनु की तरफ देखकर आंख मारी और मनु ने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ, लव मैरिज है जी। और आंटी ने लव का प्रूफ देते हुए मनु की थाइस पर हाथ रख दिया। मनु ने एक वियर्ड सी स्माइल दी और टीटी को मजबूरन मानना पड़ा। टीटी गर्दन हिलाता आगे चला गया। थैंक यू आंटी। किसी भी औरत से बात करते समय उसे आंटी बोलना एक ऐसा रॉन्ग पासवर्ड होता है जिसको तुरंत नहीं चेंज किया जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आंटी चिल्ला पड़ी, टीटी। आप वैसे काफी खूबसूरत हैं। मनु को समझ आ गया था, काम वासना के आगे वो कभी जीत ही नहीं सकता, फिर चाहे ये उसकी हो या सामने वाले की। खूबसूरत शब्द सुनते ही आंटी शर्माई। वैसे मैं भी ग्वालियर ही जा रही हूँ। मन्नू के दिमाग में इस वक्त सिर्फ ये चल रहा था कि तान्या को क्या बहाने दे। उसकी तो डायरेक्ट कॉल करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और इधर आंटी वन वे कन्वर्सेशन में बिलीव करती जान पड़ती थी। मेरा नाम अंजू है, पर आप मुझे अंज कह सकते हैं। पर आपका नाम तो ऑलरेडी छोटा है। प्यार से और छोटा हो जाए तो क्या बुरा है। खैर, आपका भी छोटा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ भर लंबा है। नाम की बात कर रही हूँ मैं। मनमोहन नाम है मेरा, मनमोहन भटनागर। बताइए, छोटा है या बड़ा? अरे ये तो बहुत बड़ा है। ट्रेन चलती रही और आंटी मनु को वासना भरी नजरों से देखती रही और मनु इस वक्त टी और तान्या के बारे में सोच रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी ट्रेन से कूद जाए और उसे बहाना मिल जाए कि आखिर लेट क्यों हुआ। मनु तान्या को खोने से बहुत डरता था। इसकी क्या वजह थी? पर बेसिक तो टॉप 3 की बात करें तो तान्या का नेचर पुलिस वालों का था। वो ऑलरेडी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाली थी। दूसरी वजह थी कि उसे झूठ से बहुत नफरत थी और मनु सच बोलने से हमेशा डिस्टेंस बनाकर रहता था। तीसरी वजह थोड़ी पर्सनल थी। मनु की माने तो उसे तान्या से अच्छा प्लेजर कभी किसी लड़की के साथ मिला ही नहीं था। इतना सब सोचते विचारते मनु का हाथ उसकी पॉकेट पर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसका वॉलेट गायब था। मनु अपनी सीट से उठकर यहाँ वहाँ वॉलेट तलाशने लगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा वॉलेट नहीं है मेरे पास। अच्छा, कितने पैसे चोरी हो गए? और यहाँ मनु को याद आया कि इस ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में उसके वॉलेट में मुश्किल से 100-200 रुपए थे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और 2 अनयूज्ड कॉन्डम भी साथ गायब हो गए। मनु ने एक गहरी सांस ली। फाइनली उसे इस वॉलेट के साथ उसको लेट होने का बहाना मिल गया था। मनु को इतना सोच में डूबा हुआ देख आंटी बोली, लगता है ज्यादा पैसे चले गए। स्टेशन पर उतरकर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़े से पैसों के पीछे क्यों पुलिस कचहरी करना। मनु की ऐसी बातें सुनकर आंटी एक बार फिर मनु पर फिदा हो गई। इन सब के बीच जब ग्वालियर आ गया, आंटी को पता ही नहीं चला। 12:30 बजे दोपहर को दोनों भीड़ के साथ ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर निकल आए। इससे पहले आंटी मनु से और कोई सवाल करे, मनु दूर जाकर ऑटो तलाशने लगा। उसे एक ऑटो मिला जिसमें QR कोड लगा हुआ था। अंदर बैठने के बाद उसने आसपास देखा तो आंटी भी गायब थी। फिर मनु ने चैन की सांस ली। भैया, तानसेन रोड ले लेना। मनु तान्या के घर के आगे ऑटो से उतरकर पेमेंट कर ही रहा था कि उसे पीछे से एक और ऑटो आती दिखाई दी जिसमें अंजू आंटी बैठी हुई थी। वो तो भला हो उनकी बढ़ती उम्र की घटती नजरों का कि वो मनु को नहीं देख पाई और मनु ने खुद को जैसे तैसे छुपा लिया। लेकिन मनु ने यह जरूर देखा कि अंजू भी उसी घर में गई जिसमें तान्या रहती थी। तान्या 3rd फ्लोर पर थी। अंजू आंटी 2nd पर तक ही जाती दिखी। मनु कुछ सोचता उससे पहले ही उसके सर पर जोर से कुछ पड़ा। कौन बदतमीज है ये?
अरे तान्या, सुनो ना, मैं समझाता हूँ ना क्या हुआ। मनु घर की तरफ भागा और सीधे तान्या के रूम के बाहर पहुंचा, क्योंकि अंदर वो जा नहीं सकता था। तान्या ने अंदर से रूम लॉक जो कर रखा था। तान्या, गेट तो खोलो बेबी, तुम्हें पता भी है मैं यहाँ किन हालातों में पहुंचा हूँ। बेबी मेरी बात तो सुनो। अच्छा एक बार दरवाजा खोल दो, मेरी बात पर यकीन ना हो तो भले ही फिर कभी घर में मत आने देना। बाहर ही खड़े होकर बोलो। शिवानी तो ठीक थी, लेकिन तान्या अगर गुस्से में है तो उसकी अपनी बातों में लेना इतना आसान नहीं था। बेबी हुआ क्या कि मैं दिल्ली से ग्वालियर के लिए बैठा ही था कि एक बूढ़ी आंटी को कुछ लोग अकेला देखकर परेशान कर रहे थे। उनसे उनकी जमा पूंजी तक छीनने की कोशिश कर रहे थे। बेबी उस कोच में उस वक्त और कोई नहीं था। मैं उनकी मदद करने पहुंचा तो मेरा पर्स भी उन लोगों ने छीन लिया। मनु बोले जा रहा था, लेकिन तान्या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो आंटी इतना डर गई थी ना कि उन्हें अकेले छोड़ ग्वालियर उतरने का मन ही नहीं किया, और मैं भोपाल तक उन्हें छोड़ने गया, उनके घर तक, और फिर जैसे ही पहली ट्रेन मिली सीधा अपनी तान्या के पास। तान्या कुछ बोले उससे पहले ही फिर एक हाथ मनु के कंधे पर आया। मनु ने पलटकर देखा तो तान्या का मकान मालिक उसके पीछे खड़ा था। कौन हो? यहाँ शायद पहले भी देखा है मैंने तुमको। जी मैं तान्या का दोस्त हूँ। पर इस घर में ऐसे फीमेल के रूम में लड़कों का आना अलाउड नहीं है। जी मैं वो बस 2 मिनट मिल लूं फिर चला जाऊंगा। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें किसी लड़की के साथ अकेले 2 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहिए। तान्या और लैंडलॉर्ड से सामूहिक बेइज्जती करवाकर मनु निराश होकर जाने ही वाला था कि उसके सामने अंजू आंटी आ खड़ी हुई। अरे ये आजकल के लड़का लड़की थोड़ा भी नहीं हिचकते। जी मन्नू। मन्नू थोड़ा चौंका, लेकिन ट्रेन वाले इंसिडेंट से उसे पूरा भरोसा था कि ये अंजू आंटी काम बनवा ही देगी। ये सुनते ही तान्या ने झट से दरवाजा खोला। तुमने इनकी भी हेल्प की थी? अंजू मन्नू को आंख मारती लैंडलॉर्ड का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगी। ओ महिलाओं के मसीहा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पर्स किस लेडी को बचाने में चोरी हो गया? मन्नू का दिमाग तेजी से कोई आइडिया सोचने लगा।